Hi, expert crypto free family. In this video, we will take advantage of macroeconomics, which I have studied, and will do detailed technical analysis of different asset class so that we can know about gold, stocks, crypto, every asset class. Okay. Before starting this video, remember one thing: I'm not a financial advisor. Always do your own research before investing because we have to understand the financial market first. And I am not a फाइनेंशियल एडवाइजर. ओके, जैसे कि आप लोग को पता है, मैं एक बाइनेंस फील्ड में एक एनालिस्ट हूँ. सो मैं मेरा एनालाइज रखता हूँ आपके सामने, ऑनेस्ट एनालाइज, जो कि हो सकता है नेक्स्ट 2-3 साल तक आपको व्यू मिल जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से. ओके, ऑनेस्ट होके बोल रहा हूँ. आई हैव ओपन DXY चार्ट. मैं डिफरेंट चार्ट में ओपन करके बात करूंगा. ये पहला चार्ट है DXY, जिसको बोला जाता है डॉलर स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसमें हमें पता चलता है डॉलर का स्ट्रेंथ क्या है अभी. ओके, DXY हम लोग अभी अगर देखें, मैं अगर ओपन किया है 16 मई 2005. ओके, 2005 से इसका मतलब वो एक बियरिश चैनल में चल रहा है. जैसे कि मैंने प्रीवियसली बोला हुआ है, कोई एसेट क्लास अगर वो बियरिश पैरेलल चैनल में चलेगा, bearish channel में चलेगा, तो it means he'll make higher high. That asset class will make higher high, followed by and take support by higher low structure. Okay, it means हम लोग अभी अगर देखें, देखो क्लियरली DXY का चार्ट ओपन किया है 2005 में. ये लो बनाता है, लो के बाद फिर हायर हाई बनाता है, फिर ये जो लो था, ये लो था, ये लो का हाई था. ओके, ये लो को ब्रेक नहीं किया तो ये बोला गया लोअर हाई, और फिर ऐसे चलता रहा. फिर हायर हाई कब बनाता है? ये वाला रेंज में 2015 में. और हमें अगर देखने जाए DXY जब ये हायर लो बनाता है, सॉरी लोअर हाई बनाता है, मतलब लो के बाद हाई, लो को लोअर लो को ब्रेक नहीं करेगा. ये जो लोअर लो था, ये लोअर लो को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तो फिर उसको फॉलोड करेगा कैसे? हायर हाई स्ट्रक्चर के साथ. वो हायर हाई स्ट्रक्चर क्या होता है? हायर हाई स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है, जब 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 ये लोअर हाई को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करेगा, इट मीन्स सपोर्ट में बाउंस मिलेगा, और बाउंस मिलने के बाद वो दोबारा जाएगा कहां पर? हायर हाई तक. रिसेंट हायर हाई, जो कि हम अगर देखने जाए लास्ट 2005 से 20 साल का नया हायर हाई आ सकता है. अगर यही चीज नहीं होता है, और ये वाला जो लोअर हाई जो कि सपोर्ट बना रहा है हमारा DXY डॉलर स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये लोअर लो को ब्रेक डाउन कर देता है, तो इसका मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, कैरेक्टर बदल गया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ, जिसके बदल से हमें लोअर फिर मार्केट ट्रेंड रिवर्स करेगा. ऑफ कोर्स ये एक बियरिश चैनल में चल रहा है 2005 के बाद से. लेकिन हमें क्या अभी देख रहे हैं? हमें देख रहे हैं अभी DXY वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रेंथ बनाता हुआ, जो कि यही इंडिकेट करता है आने वाले टाइम में हमें पहला रेंज ये मिलने वाला है $106. DXY, जो कि DXY याद रखना, DXY डॉलर स्ट्रेंथ इंडेक्स जब जब पंप करता है, रिस्क एसेट्स के लिए अच्छी चीज होता है. ओके, और सेफ एसेट्स के लिए बुरा चीज होता है ये चीज. ओके, तो यही चीज बोला जाता है पहले, और बुक में भी है. कोई आप अगर बुक स्टडी करोगे तो फिर पता चलेगा. कोई अगर एक जो कि कंट्रोल करता है US, उसका अगर डॉलर स्ट्रेंथ होता है, तो सीधी सी बात हमें क्या मिलेगा? दूसरे कंट्री के लिए ऑफकोर्स अच्छी चीज नहीं है. तो यही चीज इंडिकेट करता है ओल्ड कॉइन्स को लेके, ओल्ड सीजन को लेके. पहला पहला जो चीज वो ओल्ड सीजन को लेके इंडिकेट कर रहा है, तो वो ये डॉलर स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि पंप करने का चांस हाई हाई है अभी के टाइम में,
क्यों? क्योंकि अभी सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी, और सपोर्ट के बाद हमें हो सकता है दोबारा 97 वाले रेंज में मिले, लेकिन याद रखना ये कि बेयरिश पैरेलल चैनल का सपोर्ट लेना है, वीकली में इसका क्लोजिंग चाहिए। अगर वीकली में क्लोजिंग नहीं होता है तो फिर ऑल सीजन मिलने वाला है हमें। लास्ट टाइम कब हुआ था देखो, अगर आप हम लोग अगर देखने जाए 2008 में डिक्सी पंप किया था। ओके, उसके बाद से आप अगर देखोगे जब जब ऑल सीजन आया है, डिक्सी का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, 2014 में देख लो, 2021 में भी देख लो, जो कि मेगा ऑल सीजन आया था 2021 में, लगभग लो से पंप किया था उसका हाई तक एक ही रैली में। 24% पंप किया था, ये हो सकता है दोबारा मिले हमें 24% का। क्यों? मैं अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में DXY का चार्ट देखूं, डॉलर स्ट्रेंथ इंडेक्स का देखूं, ये सपोर्ट लेने के बाद इधर कॉप एंड हैंडल बनाया था लेकिन फेल हो गया था। ओके, जिसके वजह से मैं अगर अच्छे से देखने जाऊं, ये क्या पुलिस पैरेलल चैनल बना रहा है, बुलिस पैरेलल चैनल, इट मीन्स अगर ये ब्रेकडाउन भी करता है तो हाई चांस है ये रिक्लेम करके ऊपर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये पैटर्न का जो कि लॉन्गर टाइम फ्रेम 2005 से जो चैनल चल रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता भी है तो ये यहीं से दोबारा सपोर्ट लेगा, जो कि हो सकता है $93। वहां से फिर दोबारा रिक्लेम करने का चांस भी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि ये एक बुलिश पैरेलल चैनल में चल रहा है। बुलिश पैरेलल चैनल पैटर्न का $106 का ब्रेकआउट, इट मीन्स ये सीधा जाएगा $120। ओके, और ये $120 हायर हाई बनाता है। $120 रहेगा ऑल सीजन का हाई। याद रखना ये बात, $120 ऑल सीजन का हाई रहेगा। जब डिक्सी डॉलर स्ट्रेंथ इंडेक्स $120 पे पहुंचेगा तो ऑल सीजन अगर आया होगा उसी टाइम फ्रेम में ऑल्ट कॉइन्स सारे गिरेंगे। अगर मैं देखने जाऊं 2000, देखो नवंबर, देखो सीधी सी बात, ऑल्ट कॉइन रैली नहीं आया था। मैं अगर फिर भी कैलकुलेट करने जाऊं ये वाला रेंज, जो कि 22 दिसंबर 2022 का, दिसंबर का महीना, जो कि उसके बाद हमें मिला था एक ट्रेंड रिवर्स। ओके, मैं अगर 2025 का भी देखूं, 2023 का फॉलो कर रहा है तब से। ओके, तब से फॉलो कर रहा है। 2025 का देखूं दिसंबर, दो सॉरी 2024 का दिसंबर देखूं, वहां पे डिक्सी हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद क्या होता है हमारा ओल्ड कॉइन्स में, डिक्सी का गिरावट के हिसाब से ओल्ड कॉइन्स बुरी तरह क्रैश करते हैं, राइट? तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, अभी जो 20 साल का सपोर्ट है वो सपोर्ट से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है डिक्सी। अगर सपोर्ट लेके बाउंस करता है, जो कि वीकली में भी क्लोजिंग ऊपर मिल चुका है, इट मीन्स $106 के आसपास जा रहा है, ये एक अच्छी चीज है। ये किसके लिए अच्छी चीज है? ये ओल्ड कॉइन्स के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि रिस्की एसेट्स के लिए अच्छी चीज है। जब जब डिक्सी पंप करता है तब तब सेफ एसेट्स के लिए अच्छी चीज नहीं होता। ओके, डिक्सी का मतलब होता है डॉलर स्ट्रेंथ बढ़ना, और डॉलर स्ट्रेंथ जो जब बढ़ता है तो ओल्ड कॉइन्स की तरफ जाता है फोन, या फिर कोई रिस्की एसेट्स की तरफ फोन जाता है। याद रखना, डॉलर का स्ट्रेंथ बढ़ना गोल्ड के लिए बेस करके अच्छी चीज नहीं होता। गोल्ड बहुत बुरी तरह क्रैश कर सकता है, इट मीन्स। ओके, इसी हिसाब से मैं अगर गोल्ड का देखने जाऊं, ये वाला हायर हाई रहेगा, जैसे कि मैंने फुल डिटेल में बता दिया है डिक्सी का। ओके, अगर ये वाला रेंज में आता है 93 वाला रेंज, वो भी अच्छी चीज है। ओके, और एक चीज याद रखना, मैंने जैसे कि गोल्ड का भी बताया हुआ था बहुत दिन पहले, गोल्ड का टॉप पकड़वाया है। ओके, मैसेज करते हो ना भाई, टॉप कैसे पकड़ लिया, ये देखो, आप अगर जाओगे, गोल्ड का टॉप भी मैंने पकड़ा हुआ है। ओके, ये गोल्ड का ओपन करके रखा हुआ है। ये वाला रेंज में भी गोल्ड का शॉर्ट दिया हुआ था, जाके बाइनेंस स्पीड चेक करना। ये वाला रेंज में भी शॉर्ट दिया होगा, ये वाला रेंज में, जो हाल ही में ये वाला रेंज में दिया था। ओके, अभी के हिसाब से गोल्ड का चल रहा है अभी। मैं अगर देखने जाऊँ, ऑफकोर्स वो अगर कोई एसेट क्लास बियरिश चैनल में चलता है, सॉरी बुलिश चैनल में चलता है, वो लो लो स्ट्रक्चर बनाता है, लो के बाद लो लगाता है। लोग रोते हैं कि मार्केट ये एसेट इतना लो क्यों मार रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसेट्स गिर जाता है, लेकिन नहीं, ये इसका मतलब है ये लो लो बनाने का मतलब, इफ वन डे वो ब्रेकआउट करेगा लो और हाई स्ट्रक्चर को, तो वो ये ऊपर रेजिस्टेंस लाइन को, तो वो पंप मिलेगा। लेकिन एक और चीज, ये गोल जो बना रहा था एक असेंडिंग ब्रोटरिंग चैनल पैटर्न, उसका रेजिस्टेंस का, सॉरी उसका सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन मिला था, जिसके वजह से हमें ये चीज़ मिला है, गोल्ड में डॉम्प मिल रहा है। जो कि हो सकता है नेक्स्ट गोल्ड का सपोर्ट मिलेगा ये वाला रेंज, जो कि 3793800, 3800। ओके, तो ये वाला रेंज में गोल्ड का सपोर्ट मिलेगा, फिर हो सक जाएगा वो 4200 का आसपास।
ये इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड बुलिश हो चुका है, गोल्ड अभी बियरिश है। क्यों बियरिश है? क्योंकि डिक्सी, ओके, डिक्सी डॉलर स्ट्रेंथ इंडेक्स, अभी मैं अगर देखने जाऊं डॉलर स्ट्रेंथ इंडेक्स वो बन चुका है बुलिश। और यही चीज जब बुलिश बनता है डॉलर स्ट्रेंथ इंडेक्स, जब जब बुलिश बनता है ये इंडिकेट करता है डॉलर स्ट्रेंथ इंडेक्स। बाकी एक और चीज याद रखना, ये वाला 100 डॉलर के ऊपर रहना चाहिए डॉलर को, तब एक वीकली कैंडल रहना चाहिए, जो कि पिछले रहा है जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लग रहा। ये वाला वीक जो पंप कर रहा है डिक्सी, ये ऊपर रहना चाहिए 100 डॉलर के ऊपर। अगर ये होता है, ओके, ये पहले जाएगा 106 डॉलर तक, जिसके वजह से हमें ये वाला रेंज गोल्ड में पहले 3800 वो हो सकता है फिर दोबारा बाउंस मिले, ये 100 EMA का टेस्ट करे दोबारा। ओके, 100 EMA या 50 EMA, हाँ 50 EMA के हो गए, हो सकता है वो दोबारा 50 EMA का टेस्ट करे। ओके, ये कभी मतलब नहीं करेगा कि ये हो गया बुलिस। ओके, तो गोल्ड अभी बियरिश है, होते होते कहाँ तक आएगा? क्योंकि गोल्ड ने ये वाला रेंज पेंडिंग है, लिक्विडिटी पेंडिंग है। पहला रेंज रहेगा 3400, फिर रहेगा ये वाला रेंज 2700, जो कि 90,000 के आसपास भी गोल्ड आएगा हमारा इंडियन प्राइस के आसपास। अगर मैं देखने चाहूँ तो डिक्सी, एक चीज रहा डिक्सी, डिक्सी इंडिकेट यही कर रहा है कि ये वाला रेंज तक जाएगा डिक्सी 106 डॉलर। हो सकता है वहां पे रिजेक्शन मिले डिक्सी का, ओके, डिक्सी का रिजेक्शन मिले वहां पे, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि डिक्सी बियरिश हो गया, यूएस का डॉलर बियरिश हो गया। ओके, ऑफ कोर्स वो बियरिश चैनल में चल रहा है, बियरिश चैनल का मतलब है वो हायर हाई बनाएगा, और हायर हाई बनाने के बाद ये जो हायर लो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक डाउन करेगा। अभी ये वाला स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन नहीं किया, इट मीन्स अगर, और मैं अगर देखने जाऊँ ये वाला रेंज में स्ट्रॉन्ग मूव दिखाने का ट्राई कर रहा है, और यही इंडिकेट करता है वो दोबारा हायर हाई तक जाएगा। और अगर ये चीज़ दोबारा हायर हाई तक जाता है तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छे इंडिकेट कर रहा है ऑल सीजन, और इसके एसेट्स के लिए अच्छी चीज़ है। और मैं इसको और डिटेल में जानने के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ ऑदर्स डोमिनांस के चार्ट, जो कि क्रिप्टो मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग टॉप 10 को छोड़ के बाकी जितने सारे ऑल्ट कॉइन्स रह गए उन उनके चार्ट पे लेके जाता हूँ पहले। ओके, ये रहा हमारा अदर्स डोमिनांस का चार्ट, ओपन किया है। जैसे कि अदर्स डोमिनांस का चार्ट ओपन किया है, ये चार्ट वास कब से? 2022 के बाद, जनवरी 2022 के बाद आप देख पा रहे होंगे। लेकिन डिक्सी में क्या क्या था 2025 22 ये वाला रेंज में डिक्सी लो लगाया था। लेकिन चीज यही है, डिक्सी जब बढ़ता है तो वो गोल्ड के लिए अच्छी नहीं होता। ओके, क्योंकि हम अगर देखने जाएं डॉलर पेग होता है गोल्ड से। ओके, तो पहले होता था जो चीज है। बाकी अभी हम लोग अगर देखने जाएं 2022 में 2022 में हमें ऑल सीजन का टॉप मिलता है, और ये अदर्स डोमिनेंस का रिजेक्शन भी होता है 2022 के बाद। हम अगर देखने जाएं 2024 मार्च में, जो कि क्रिप्टो को लेके बोल रहा हूँ बस, 2024 में जर्मनी गवर्नमेंट ने सेल किया था बिटकॉइन, जिसके वजह से हमें वही वाला रहा ऑदर्स डोमिनेंस का टॉप। ओके, और 2025 24 दिसंबर, जो कि हाल ही में ओल्ड कॉइन्स का टॉप था। ओके, 2024 दिसंबर के बाद ये जहां जिस लेवल पे है वो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। 2024 जिस लेवल पे था दिसंबर, वही लेवल, सेम लेवल, और 2023 मार्च जो लेवल था सेम लेवल, और 2022 में जो ऑल सीजन का टॉप था सेम लेवल पे है अभी ओल्ड कॉइन्स। ओके, अभी अगर वीकली टाइम फ्रेम में ये वाला रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिलता है ऑदर्स डोमिनेंस में, तो इट मीन्स हमें 7.33 वाले रेंज पे दोबारा जा रहे हैं। ओके, ये वाला रहेगा मेन रेंज ऑल्ट कॉइन्स के लिए, याद रखना ये वाला रेंज रहेगा मेन रेंज ऑल्ट कॉइन्स के लिए। अगर ये रेंज का ब्रेकडाउन होता है, सीधी सी बात है, ऑल्ट कॉइन्स बियरिश होंगे, हो सकता है हमें दोबारा लो मिले ऑल्ट कॉइन्स में। यही इंडिकेट करता है कि अगर ये ऑल्ट कॉइन्स भी बियरिश हो जाएंगे, फिर डिक्सी अभी बुलिश बन रहा है, तो गोल्ड भी अभी बियरिश हो रहा है, तो फिर कौन से ऐसे एसेट्स क्लास है जिसमें फंड जा सकता है? लेकिन देखो एक और चीज, अभी तक मैं अगर देखने जाऊं सीधी सी बात, ये एक बुलिश चैनल है, ऑदर्स डोमिनेंस की बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स वो ब्रेकआउट नहीं किया है ये वाला रेंज का, ब्रेकआउट करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले कोशिश किया है। अगर मैं देखने जाऊं पहले तो जो बार तीनों बार जो कि अदर्स डोमिनेंस वीक, मतलब वीक हो गया था रेजिस्टेंस के पास। ये वाला रेंज देखो, ये वाला रेंज में क्या हुआ था, एक बियरिश मतलब
उसके नीचे जा रहा था बार बार। ये ऊपर, ये जो ऊपर लाइन है, ये ऊपर लाइन के ऊपर नहीं जा पा रहा था ऑदर्स डोमिनेंस, पहली बात तो। और ये ऑदर्स डोमिनेंस जब जब ये ऊपर लाइन के नीचे था, ये ऊपर रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ही रिजेक्शन दे रहा था। अभी क्या हो रहा है, ये वो जो ऊपर रेजिस्टेंस लाइन के अंदर गया है, ऑफकोर्स वो ब्रेकआउट करने का भी ट्राई किया है, वीक मारा है ऊपर की साइड। ओके, ये इंडिकेट करता है, हो सकता है हमें 7.33 वाले रेंज मिले ऑदर्स डोमिनेंस में। इट डजंट मीन कि ऑदर्स डोमिनेंस बियरिश हो गया। ऑदर्स डोमिनेंस बियरिश कब होगा, जब ये वाला रेंज का नीचे की साइड ब्रेकडाउन मिलेगा, 7.20 रेंज का नीचे की साइड ब्रेकडाउन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमें हो सकता है ओल्ड कॉइन्स में 25 से 30% डंप नीचे की साइड मूव मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड कॉइन्स बियरिश हो गए हैं। इस बियरिश कब होंगे, हाँ ऑफकोर्स बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बियरिश है। बियरिश कब होंगे, बियरिश अगर ये वाला रेंज का नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता है, तो सीधी सी बात हमें हो सकता है ये वाला रेंज का सपोर्ट मिले, पहले तो 6.6% रेंज, फिर ये वाला रेंज। तो इसका मतलब है, हो सकता है ओल्ड कॉइन्स के लेके बहुत बुरा चीज। ओके, यही इंडिकेट करेगा ये जेड के अनुसार। लेकिन डिक्सी और गोल्ड के हिसाब से मैं अगर देखने जाऊं, डिक्सी और गोल्ड दोनों अगर बियरिश, डिक्सी अगर पुलिस होता है, गोल्ड अगर बियरिश होता है, और गोल्ड है सेफ असेट्स क्लास, अगर सेफ असेट्स क्लास बियरिश होता है, तो इसका सीधा मतलब यही है, हमें रिस्की एसेट्स की ओर फंड रोटेट होने वाला है। लेकिन याद रखना, जब जब रिस्की एसेट्स की ओर फंड रोटेट होता है, इंस्टीट्यूशनल पहले सेफ जो ट्रेडर होते हैं, जो कि इन्वेस्टर होते हैं, उनको रोकते हैं बाय ना करो। ओके, कैसे, ऐसे ऐसे गलत चीज दिखा के, ओके चार्ट में ऐसे बियरिश चीज दिखाएंगे ताकि आप बाय ना करो। मैं तो पहले अभी यही वाला रेंज पे, ऑफकोर्स वो अभी रिजेक्शन मिलेगा तो ये वाला रेंज में जाएगा। ये वाला रेंज से अगर रिजेक्शन मिलता है, बाकी देखेंगे जो होगा। डिक्सी जो कि इंडिकेट कर रहा है, डिक्सी डॉलर स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कि इंडिकेट कर रहा है, तो ऑल सीजन को लेके इंडिकेट हो रहा है। ओके, और एक चीज याद रखना, ये बात हमें हो सकता है इसका ब्रेकआउट मिले, ब्रेकआउट मिलने के बाद 12% से रिजेक्शन मिलके दोबारा ये वाला रेंज में आए 6% के आसपास। याद रखना ये बात, आज से प्रेडिक्शन दे रहा हूं, अगर यही चीज होता है तो इसका मतलब बियरिश नहीं है। याद रखना, ओमेगा ऑल सीजन आने वाला है, 2000 एआई का बबल आने वाला है दोबारा, जो कि एक्चुअल एआई बबल बबल आएगा। जो कि एआई का जो बबल बोल रहे हैं, एआई बबल, एआई बबल में कितने ओल्ड कॉइन्स, कितने एआई का प्रोजेक्ट जो कि अच्छे कर रहे हैं, दिखाओ मुझे। कोई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, सारे 90% नीचे पड़े हुए। कौन सा बबल है ये, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? एआई का बबल आने वाला है, लेयर वन चेन का आने वाला है। ओके, याद रखना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये बहुत अच्छा डिटेल एनालाइज किया है। और एक चीज, ये वाला रेंज का ध्यान रखना, ये वाला रेंज का जो कि 8% से अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन मिलता है, सीधी सी बात 7.37 अगर होल्ड नहीं कर पाता, तो मार्केट में फिर दोबारा, जब 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 ये वाला टॉप पे थे 2024 के बाद, ये वाला 90% नीचे, और फिर ये वाला 2024 दिसंबर के बाद 90%, 99% के आसपास ओल्ड कॉइन्स ब्लीड किए हैं, सेम रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन इस बार क्या, इस बार वो ऊपर की साइड वीक मारा है, जो कि पिछले 2 बार नहीं किया था। ऑफकोर्स वो होल्ड नहीं कर पाया, लेकिन इस बार यही चीज हो रहा है कि मुझे यही फील हो रहा है कि इस बार ब्रेकआउट करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि डिक्सी मेन चीज है, डिक्सी एंड गोल्ड। यही वजह से दोनों चीज अगर इंडिकेट कर रहे हैं कि ओल्ड सीजन क्रिप्टो में आने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। और एक चीज और कैसे इंडिकेट करने जाऊँ, मैं अगर बिटकॉइन का चार्ट देखो डेली टाइम फ्रेम में, हो सकता है वो ये वाला रेंज जाए 9.31। मैंने जैसे कि बताया हुआ है पहले भी, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 9.31% अगर मैं कैलकुलेट करके जाऊं ये वाला रेंज, तो इसका मतलब वो बियरिश नहीं होता। वो ओल्ड कॉइन्स हो सकता है 20-30% गिरे, वो रहेगा टॉप। ओके, वो रहेगा बिटकॉइन का बॉटम। हो सकता है बिटकॉइन 52-55 ये वाला लेवल में आए। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन बियरिश से, बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। क्यों? ये डिक्सी इंडिकेट कर रहा है, अदर्स डोमिनेंस इंडिकेट कर रहा है, इथेरियम बीटीसी का पेयर इंडिकेट कर रहा है, जो कि मैंने दिखा देता हूँ इथेरियम बीटीसी का पेयर, ताकि क्लैरिटी मिल जाए। इथेरियम प्लस बीटीसी, राइट, ये है इथेरियम बीटीसी का पेयर। ओके, सीधी सी बात क्या है, ये वाला रेंज, ओके, जो कि 0.02537, ये रहेगा बिटकॉइन
इथेरियम बीटीसी पेयर का सपोर्ट रेंज अगेन। ओके, यहीं से सपोर्ट लेके वो बाउंस करेगा। Okay, thank you so much for watching this video and hope you learn something from this video and you will take trade according to this macroeconomist analysis. Okay, thank you so much.